क्या नाम है जी आपका? मेरा खेम बहादुर खेम दास हाजिर हूँ। खेम बहादुर दास। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नेपाल सरलाई जिला का हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं नौकरी भी करता हूँ और घर में किसान का काम भी करता हूँ, किसानी खेती पाती का। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी के शरण में ऐसा हुआ कि मैं पहला नौकरी करता था अमृतसर में, 2006 की बात है ये। तो मैं राधा स्वामी में पहला दीक्षा लिया हुआ था। 18 साल वहाँ हमने टाइम बिता चुका था और वहाँ से हमने कुछ नहीं पाया। उसके बाद हमारा खोज जारी था। तो हम नौकरी करते करते एक अचानक एक गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का भगत मिला और उनसे चर्चा हुआ, ज्ञान चर्चा हुआ। तो पता लगा कि आपको सृष्टि रचना देंगे बोले। यानी उनने हमको ज्ञान सृष्टि रचना दिया और जब हमने पढ़ के देखा तो हम सपने में से जैसा जगा कि भगवान कौन था और हम भगवान की और गुरु को मान करके बैठे थे। जब सृष्टि रचना पढ़ा तो हमको पता लगा कि वाकई में ये मार्ग सही है। तो फिर हमने यहाँ आने का प्लान बनाया और 3 महीना में सृष्टि रचना रिपीट करके पढ़ता रहा। और उसके बाद में आया करौथा आश्रम में। करौथा आश्रम में आकर के मैंने उपदेश लिया और सत्संग प्रवचन सुना। तो मैं वाकई में पूर्ण संत परमात्मा यही है बोल करके मैंने उपदेश लेकर के मैं अपना घर चला गया। घर में जा करके सब लोगों को बताना चाहा, लेकिन किसी ने इस बात को समझना नहीं माना। मैंने फिर घर में भी मेरे बच्चे हैं, परिवार है, परिवार भी लड़ते थे, तुम हमेशा गुरु बदलते हो। और बेटा भी बोलता था कि तुम गुरु बदलते रहते हो। और गांव वाले बोलते हैं ये पागल है बोल करके मेरे को सब लोग पागल कहने लगे। मैंने कहा कि चलो मैं तो पागल ही हूँ और मैं अपना जब तक अपना इच्छा पूरा नहीं होगा तब तक मैं ये खोज करते रहूँगा और करूँगा। और तुम लोग अपना अगर नहीं मन लगता है तो न करो, मगर मैं तुम्हारे को एक बात बताऊंगा। आप लोग, मेरे घर में दुकान भी था, उसमें बीड़ी चुरोट खैनी जर्दा गुड़का बियर रख करके वो दुकान में रखे हुए थे। मैंने कहा कि देखो, बच्चों को समझाया, उन लोग समझा नहीं। और मैंने कहा कि देखो, अगर इस घर में रहना है और मैं इस घर में रहना चाहता हूँ तो आप ये जो दुकान में जो रखा हुआ है ये बीड़ी चुरोट खैनी जर्दा गुड़का बियर, इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं घर छोड़ दूंगा। बोल करके मैंने बेटा को पूछा। बड़ा वाला बेटा था, 2 बेटे हैं मेरे, उन दोनों को पूछा। एक तो चुप हो गया, एक बड़ा वाला बोलता है कि जंगल में जाके रहना चाहिए, इस तरह थोड़ी चलेगा, पैसा कमाना है, हम पैसा कमा सकते हैं, खाना नहीं चाहिए, कमाना क्या हो जाएगा। सारे दुनिया लोग दुकान में रख करके पैसा कमाती है, बेचती है। आप कहाँ से ऐसा गुरु करके आए? ऐसा गुरु तो कहीं भी सुना नहीं, चुरट बीड़ी बंद करवाने वाला वो बोल रहा था। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम लोग ये हटाएगा तो इस घर में मैं रहूँगा, नहीं तो मैं नहीं रहूँगा। तो फिर बड़ा वाला लड़का बोला कि मैं दुकान नहीं करूँगा बोला उसने। मेरे को भिक्षा लगा दे, मैं बाहर चले जाऊँगा। अच्छा तू चले जा, मैं इसको दुकान में इस चीज़ रहने नहीं दूंगा। और मेरे घर में क्या था, देवी देवताओं का फोटो रखा हुआ था, बहुत सारे, ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरुओं का फोटो था। मैंने सबको फाड़ फूड़ करके वो चुरट बीड़ी खैनी जितनी जो भी चीज़ था, एक डंडा लिया बांस का, उस बांस के डंडे के सहारे से उसको निकाला, खींच के निकाल के नीचे गिरा करके बाहर जमा करके फोटो और जितनी भी किताबें थी सारे निकाल करके मैंने आंगन में इकट्ठा करके ढेर लगा करके मैंने पराली छिड़क करके उसमें आग लगा दिया
और सारे लोग मेरे गांव में बहुत से लोग आ करके देखा कि ये तो वाकई में पागल हो गया है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं था, ये कहाँ से कौन सा गुरु करके आया बोला। तो मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं अपना उसको जलाया। उसके बाद गुरुदेव का मैं फोटो लेके गया था, तस्वीर, वो तस्वीर मैंने जगह जगह में टांगा और घरवाली भी बोलती थी कि ये आप कैसे क्यों कर रहे हो ऐसा, चुप करके बैठ जा, भक्ति करना है, अब सच्चाई में जाना है। तो हमारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी हमको मिले हैं, वो साक्षात परमात्मा है। तो हमने फिर उसको रोका और हमने सारा तस्वीर लगाया, अपना भक्ति स्टार्ट किया, हम और आते जाते रहे। तो अचानक यहाँ हम 2-3 बार आ चुके थे, हमने सत्यनाम लेना था जुलाई में, दिल्ली में आया, दिल्ली में आकर के बस स्टैंड से टिकट काट करके करौथा आना था, सत्यनाम लेने की टाइम था हमारा। तो वहाँ आया तो बस वाला बोला कि कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ करौथा आश्रम गुरु जी के दर्शन के लिए, हमारी को बस चाहिए, उस बस में जाना है। तो उसने बोला कि वहाँ नहीं जाना करौथा में, वहाँ करौथा कांड हुआ है और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम मरना जाओगे वहाँ, बोला। मैंने विश्वास नहीं किया, फिर दूसरा जगह गया, बस वाले को पूछा, उसने बोला, वो भी वही बोला कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ झगड़ा हो रहा है। मेरे को आश्चर्य लगा, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर दूसरी जगह गया तो एक आदमी ने अखबार पढ़ रहा था, तो उस अखबार उसने पढ़ करके मेरे को दिखाया, देखो नेपाल के भाई तुम मानते नहीं हो हमारे बात को, देखो करौथा में झगड़ा है, आप जाना नहीं है, ये पढ़ो। जब देखा, पढ़ा, मैंने देखा तो वाकई में ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये पता नहीं लगा। अब हमारा यहाँ करौथा आना तो था नहीं, तो मैं बहुत अफसोस हुआ कि अब क्या करें। मैं घरवाली को साथ में लेके आया था उस टाइम में, तो अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? परमात्मा को पास आया था, अब मैं कहाँ जाऊं? मैं रोने के लिए आंख में आंसू आया और मैं सोचता रहा, अब मैं कहाँ जाऊं? फिर याद आया, एक आदमी था अपना जान पहचान बोवाना दिल्ली में, फिर मैं वहाँ चला गया, वहाँ जाकर के रहा दिन भर। शाम को टेलीविज़न में दिखाया तो उसने बोला, जिसके घर में गया था मैं, उसने बोला कि आप टेलीविज़न देखो। तो जाके देखा तो टेलीविज़न में करौथा का झगड़ा जो चली हुई थी वो दिखाया। फिर हमारे को यकीन हुआ कि हाँ वाकई में ये ऐसा है, हुआ है। अब हमारा भाग में हुआ है, गुरुजी को क्या होगा। और हम फिर वहाँ से 1-2 दिन रह करके बवाना से मैं नेपाल चला गया। मैं प्रचार कर रहा था पहले से, तो जब मैं ये कांड हुआ तो मैं चुप करके रहना लगा। गांव वाले बोले कि तेरे गुरु को बोलते था तू तो परमात्मा है, तू परमात्मा है बोलता था, और आज तुम्हारा गुरु जेल में क्यों गया? ये कहने लगे। देखो गुरु जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, राम आए, कृष्ण आए, उस टाइम में भी उनको बहुत जगह जाना पड़ा। रावण ने दुख दिया, कृष्ण को कंस ने दुख दिया, ऐसा होता रहा है। आज भी वही हाल है, आज भी देगा, लेकिन देंगे और एक दिन सफल होगा। हमारा सच्चाई है, हमारे गुरु जी के पास सच्चाई है, एक दिन वापस आएंगे, फिर हमारा सत्य का झंडा परमात्मा फिर दिखलाएंगे। तो हमने विश्वास करके अपना भक्ति जारी रखा और परमात्मा के इंतजार में हम रहे। तो परमात्मा आने के बाद फिर मैं आया, पता लगा फ़ोन करके, तो फ़ोन किया यहाँ आश्रम में गुरुजी कब आएंगे? अब आने वाले हैं, कुछ दिन ठहरो। यहाँ से खबर मिला मेरे को, फिर मैं शांत हुआ कि गुरुजी आएंगे अब, तो ठीक है अब हम जाना है, गुरुजी आएंगे कब तक कर। मैं 2-3 बार फ़ोन किया, फ़ोन में ऐसे होता रहा। तो गुरुजी आने को बाद में पता लगा, और पता लगने के बाद मैं तुरंत तो अपना घरवाली को साथ लेके आया। ले करके आकर के मैं गुरुजी को
दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना किया, परमात्मा आपसे उपदेश सत्य नाम लेना था, मेरा लेट हो गया आपका ये कांड करौता कांड होने से। अब मेरे को बहुत रो रहा था, अब आप आ गए, आप कृपा करना सत्य नाम देना। फिर मैं सत्य नाम लिया। उसके बाद मैं परमात्मा को कहा, गुरुदेव को, कि परमात्मा मैं प्रचार करना चाहता हूँ, सामग्री चाहिए। और नेपाल में मूर्ति पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, पत्थर पूजा करते हैं, पेड़ पूजा करते हैं, गौ को पेशाब को छिटक के सूचा करते हैं। तो परमात्मा बहुत हमारे नेपाल में अत्याचार और बहुत कुरीति लाइन का ऐसा मार्ग चला रहे हैं। आप कृपा करके हमको सेवा दीजिए, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। आप कृपा करेंगे तो मैं आपका जगह जगह में, गली गली में जाकर के, गांव गांव में, घर घर में जाकर के मैं प्रचार करूं। तो मैंने परमात्मा को जब प्रार्थना किया तो परमात्मा ने, ठीक है बेटा तुम प्रचार करो। एक भगत को परमात्मा ने बुलाए और परमात्मा ने उन भगतों को बोला कि ये नेपाल का भगत है हमारा, इस भगत को जो भी सामग्री चाहिए प्रचार के लिए रोकना नहीं, इनसे पैसा नहीं लेना, फ्री देना, और लेकर जितना चाहिए उतना ले जाओ बेटा। परमात्मा ने बोले। उसके बाद मैं अपना यहाँ से भारी झोला भर भर के मैं सामान ले गया, किताब ले गया, स्टिकर ले गया, और अखबार में आया था उस टाइम में, 2006 की बात है। अखबार में भी बहुत प्रचार का वो आया था, पर अखबार भी मैं काफ़ी लेकर के गया, घर घर में जाकर के मैंने दिया, लोगों को सुविधा देता था। अरे ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा भगवान को या उल्लू उटक ये उतक कर रहे हैं, काल बताते हैं, ले तेरा किताब हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा किताब सुबह हम देते थे, शाम को ले आकर के वो फेंक देता था मेरे आगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ना पढ़ो, एक दिन तुम्हारे को पढ़ना पड़ेगा, इसको दिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऐसा करते करते हमने नेपाल के बहुत से जगह प्रचार करते करते हम दरभंगा तक पहुँचे प्रचार के लिए, और कई भक्तों को हमने जोड़ा, और कोई महंत था उनको भी लेके आया, और कोई जटा वाला था उनको भी ले आया, और करते करते हमने जगह जगह जाकर के हमने प्रचार शुरू किया। और करते करते आज परमात्मा की दया हुई। मैं अकेला जाता था और अकेला आता था, मैं रोता था, और जगह से गाड़ी भर भर के आती थी हमारे नेपाल से। मैं अकेला हूँ, हे परमात्मा आप कृपा करना, हे दया करना प्रभु, मैं अकेला हूँ, हमारे नेपाल में प्रचार कैसे बढ़ेगा, कोई मानते नहीं। तो परमात्मा ने, कोई चिंता नहीं करना बेटा, एक दिन सब लोग आएंगे, वो समय आ रहा है। परमात्मा बोलते थे, हमने ठीक है परमात्मा आप अगर आशीर्वाद देंगे तो अवश्य होगा। अभी कितने लोग आते हैं उधर नेपाल से यहाँ पे? नेपाल से अभी तो बहुत लोग आते हैं, करीब करीब नेपाल में अभी उपदेशी करीब करीब 15,000 से ऊपर ही हैं, और अभी 2-4 हजार लोग तो आते रहे हैं, हर एक भंडारे में बराबर भंडारे में आते रहते हैं।